सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बीएड के लगभग 5 लाख कैंडिडेट हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन सब के लिए हम पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ से बात करते हैं और क्या कुछ चूँकि ये इतने अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह रहे हैं, क्या होगा? 11 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें हमें लग रहा है कि जो एनसीटीई है, केंद्र सरकार का जो एक संस्थान है जो शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करती है, एक तो सबसे बड़ी लापरवाही उनकी है कि इन्होंने ये समय से इस बात का संज्ञान नहीं लिया। अगर डीएलएड अनिवार्य था प्राथमिक शिक्षक के लिए तो पहले से कहना चाहिए था। अब बिहार ही नहीं देश भर में लाखों बच्चे जो हैं वो बीएड कर करके शिक्षक बनने की उम्मीद में बैठे हुए थे, तो उन सबको धक्का लगा है। बिहार सरकार को उस गाइडलाइन के आलोक में बिहार सरकार क्या फ़ैसला लेती है ये तो सरकार को जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए। लेकिन हम जो सुझाव अपनी तरफ से सरकार को दिए हैं और दे भी रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी 1 to 5 में अप्लाई किए हैं और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बिहार में लागू करना चाहते हैं तो इन अभ्यर्थियों को जो बीएड धारी हैं उनके लिए आप 6 to 8 जिसमें आपने 0 सीट दिया था वहाँ पे सीट खोलिए। आप अभी तक तय किए हुए थे कि वहाँ पे एक भी सीट अनाउंस नहीं करेंगे, वहाँ पे सब प्रमोशन से भरेंगे, तो आप वहाँ से कुछ सीटों को खोलिए और इन अभ्यर्थियों को वहाँ मौका दीजिए और जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा को लीजिए। बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है, लेकिन बीच में सरकार एक सर्कुलर ला करके ये कर सकती है कि भाई हम 6 to 8 में इतना सीट दे रहे हैं तो बीएड के लोगों को तो उस तरह का एक इंतज़ाम करें। लेकिन इसके चलते जो एसटीईटी के छात्र हैं जिनकी परीक्षा अभी होनी है साथ में बीपीएससी के माध्यम से, उनकी परीक्षा बाधित न हो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द बिहार के +2 में और जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं उन सब में शिक्षक चाहिए। तो ये बहाली आप लीजिए। 1 to 5 वाले में जो डीएलएड वाले हैं उनको 1 to 5 में रहने दीजिए, जो बीएड के लोग हैं उनके लिए आप 6 to 8 का मौका खोलिए और रास्ता बनाइए। जिस तरह से जो शिक्षक संघ है वो कह रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन को खुल के सामने आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, जो परेशान है अभ्यर्थी उनको थोड़ी राहत मिले। बीपीएससी के चेयरमैन के बजाय बीपीएससी को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन फॉलो नहीं करना है, सरकार को करना है, शिक्षा विभाग को करना है। तो ये तो फैसला सरकार को लेना है। बीपीएससी तो एक माध्यम है जो परीक्षा करवा रही है। फैसला सरकार को लेना है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लेना है, सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है, विधि विभाग है, उसको लेना है। तो इन सब को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। हमने 3 दिन पहले ही इस पर बात करने की कोशिश की। उस समय मुझे बताया गया कि अब हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको लागू करें, कैसे उसको करेंगे। तो जल्द से जल्द उनको लाना चाहिए। अब आज वर्किंग डे है, आज से शुरू हो गया है। अच्छा, एक जो मसला बीच में जेडीयू के एमएलसी ही उठाए थे सवाल कि कोचिंग एक्ट के तहत 9 से 4 बजे तक संस्थान बंद होनी चाहिए और उसका असर भी पड़ा और हमारे ही चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा था और 9 से 4 बंद किया गया। लेकिन जो संस्थान कोचिंग संस्थान के कुछ ऐसे हैं जो यूनियन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो सही है क्या? देखिए, हम तो कोचिंग संस्थान के लोग आंदोलन कर रहे हैं उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे कि उनका क्या है। आंदोलन कोई भी कर सकता है, लेकिन मामला है कि बिहार के स्कूली शिक्षा को अगर आपको ठीक करना है तो स्कूल में बच्चे आएँ इसकी गारंटी करनी होगी, वहाँ पे शिक्षक आएँ इसकी गारंटी करनी होगी। अभी जो हुआ है, कोचिंग का टाइमिंग बदल गया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कोचिंग को बंद किया और +2 में और 9, 10th में उत्क्रमित विद्यालय में आपने शिक्षक नहीं दिया। हमारे यहाँ पालीगंज में दुल्हिन बाजार प्रखंड का एक स्कूल है, देहुली हाई स्कूल। अब वो राजकीयकृत उच्च विद्यालय है, +2 है, वहाँ +2 में एक भी शिक्षक नहीं है। 300 बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं रोज़ हंगामा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसमें से अधिकांश बच्चे कोचिंग में पढ़ते थे। स्कूल में टीचर एक भी नहीं है। अब कोचिंग बंद हो गया और स्कूल में टीचर नहीं, तो करेंगे क्या? जिस बच्चे का कोई 1 साल बर्बाद हो जाता है, कोई 1 महीना बर्बाद हो जाता है, उसको आप वापस नहीं लौटा सकते हैं। अब वो दोबारा से कभी +2 में नहीं आएगा। वो अभी जो +2 में है, जो 9th में बिना टीचर के स्कूल पहुंच रहा है, वो दोबारा से 9th पढ़ने नहीं आ रहा है। तो छात्र जीवन में, शिक्षा जगत में होता है कि आप जो समय खो देते हैं वो खो देते हैं। तो ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए। आपने कोचिंग बंद किया, अच्छा किया, लेकिन उससे पहले
आपको बैकग्राउंड की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, हर जगह पे टीचर ला देना चाहिए था। बगैर टीचर के आपने कोचिंग बंद किया, इसलिए छात्रों को दिक्कत है। बाकी ये तो अच्छा ही पॉलिसी है कि भाई 9 से 4 जो है उसके बाद आप कोचिंग चलाइए ना, ये होना चाहिए। बावजूद इसके स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या करें? बच्चे खूब पहुंच रहे हैं आजकल, तो हम देख रहे हैं कि बच्चे पहुंच, क्योंकि 75% अटेंडेंस भी कंपलसरी हुआ है, टीचर्स भी टाइम पे आ रहे हैं, बच्चों की भी संख्या बड़ी है। अब ये बात ज़रूर है कि भाई मान लिया जिस क्लास में जैसे 9th 10th जो हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है चंडोस, हम तो एक एक हाई स्कूल का दौरा करके हम समझ गए कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम में कहाँ फॉल्स है। अब उसमें 40 बच्चे ही आ रहे थे, एडमिशन 600 बच्चों का है। अगर 600 बच्चे आ गए तो कहाँ बैठेंगे, जगह नहीं है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए अल्टीमेट जो मांग हमने बहुत पहले कहा था कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके केंद्रीय विद्यालय के समकक्ष लाना, ये अगर आप कर पाते हैं तब आप छाती पीट के कह सकते हैं, छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बिहार को। उसके बगैर क्वालिटी एजुकेशन देना आप कह रहे हैं तो कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टफ चीज़ है। तो आपने सुना जिस तरह से स्कूली व्यवस्था को लेकर के भी कई सारे सवाल इन्होंने उठाया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद जिस तरह से जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो परेशान है, तो उनके लिए एक सरकार से इनका कहना है कि आप अगर जिस तरह से राजस्थान में का फैसला आया, अगर बिहार में भी लागू करना चाहते तो उसके लिए अगर 1 to 5 के लिए नहीं तो 6 to 8 के लिए जिस तरह से आपने वैकेंसी को रोक रखा था, प्रमोशन के तहत आप उसमें बहाली करने वाले थे, तो उसे खोलनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से कोचिंग और